सभी को प्रणाम। हमारे मित्रों, दोस्तों, श्रोताओं और दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक नया विषय प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो विषय हमारी शारीरिक और आत्मिक उन्नति से संबंध है। हर इंसान चाहता है कि वो जीवन में उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े और इसी दिशा में सदा प्रयत्नशील रहता है। और हर किसी के लिए उन्नति के जो मार्ग हैं, जो सोपान है, वो निश्चित है। हर आदमी चाहता है कि उसको जीवन में यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। हर इंसान चाहता है कि उसके सगे संबंधी बहुत अच्छे हों और पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा हो, ताकि पारिवारिक सुख शांति का उसे अनुभव हो। तीसरा, वो ये भी चाहता है कि बहुत सारी धन दौलत उसके पास हो, बहुत सारी संपत्ति उसके पास हो, ऐशो आराम के सारे साधन उसको मिले। और साथ में वो ये भी चाहता है कि आध्यात्मिकता के साथ भी उसका संबंध टूटे ना, ईश्वर के साथ भी, यूनिवर्स के साथ भी और परमात्मा के साथ भी उसका संबंध बना रहे। तो ये सबका व्यक्तिगत होता है कि कौन किस परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता है, जबकि सारे संसार का स्वामी परमात्मा सिर्फ एक ही होता है, एकमेव ब्रह्म, ये यूनिवर्स। पर हर कोई स्वतंत्र है अपने विचारों के अनुसार, अपने इष्ट को पाने के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए। पर उन्नति के मार्ग पर ये चारों सोपान आते हैं और हर कोई इसे पार करना चाहता है और अपने को उन्नत रखना चाहता है। तो इस उन्नत रखने की श्रृंखला की जो श्रृंखला है, वो कभी कठिन है तो कभी सरल है। किसी को कठिन लगती है तो किसी को सरल लगती है। तो कहते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो लोग इस पनघट की डगर को पार करना ही चाहते हैं, आगे बढ़ना ही चाहते हैं। और सबके पास अपने अपने संसाधन हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हर कोई आगे बढ़ने का प्रयत्न करता रहता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारे इस मार्ग को सुगम बना देती हैं। इस सुगमता में एक बड़ी सुंदर सी चीज़ बड़ी सहायक सिद्ध होती है, जो हमारे जीवन के प्रति क्षण से संबद्ध है, जिसके बगैर हमारा जीवन नहीं है। वो चीज़ है हमारी सांसें, हमारा श्वास और उच्छ्वास, हमारा श्वास और प्रश्वास। क्योंकि सांसों पर ही हमारा जीवन है। ये सांसें ही हमें जिंदा रखती हैं, ये सांसें ही हमें ऊर्जा देती हैं। जब तक सांस है तब तक आस है, और जब सांस नहीं है तो सब कुछ भी नहीं है। तो ये श्वास प्रश्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम श्वास लेते हैं, अंदर गहरी श्वास अंदर जाती है, तो पता नहीं कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं, कितना सौंदर्य, कितनी एनर्जी, कितनी ताकत हमारे शरीर में वो भर देती है। और जब श्वास बाहर निकलती है, उच्छ्वास, तो हमारे शरीर के कितने ही विकार, कितने ही कष्ट, कितने ही दुखपूर्ण स्थितियाँ, कितने ही मानसिक अशांति, सब कुछ को अपने साथ बाहर निकाल ले जाती है, बहा दे जाती है। यानी हमारे शरीर को शुद्ध कर देती है। तो यह है श्वास और प्रश्वास की गति। लेकिन इसी श्रृंखला में
कुछ और जानकारियाँ भी हैं जिसकी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, तो थोड़ा मैं अपना पर्सपेक्टिव भी रखना चाहती हूँ उसमें। तो हमारे श्वास लेने और निकालने के लिए प्रभु ने हमें दो नासिका छिद्र दिए हैं, एक दाहिनी नासिका और दूसरी बाईं नासिका। तो इन छिद्रों के द्वारा ही श्वास अंदर भी जाती है और इन्हीं के द्वारा श्वास बाहर भी निकलती है। तो चूंकि दो छिद्र हैं, एक दाहिनी साइड में, तो जब दाहिनी नासिका हमारी श्वास लेती है तो हम कहते हैं कि हमारा दाहिना स्वर चल रहा है, और दाहिना स्वर चल रहा है तो इसको शास्त्रीय नाम दिया कि हमारी पिंगला नाड़ी सक्रिय है, क्योंकि दाहिना स्वर को सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी कहा गया। तो दाहिना स्वर जब चलता है तो हमारी सूर्य नाड़ी चलती है। ये सूर्य नाड़ी क्या है, सूर्य नाड़ी की क्या विशेषता है? तो सूर्य नाड़ी सूर्य से प्रभावित है, और सूर्य किस चीज का द्योतक है? सूर्य रोशनी का द्योतक है, सूर्य गर्मी का द्योतक है, सूर्य तेज का द्योतक है, सूर्य प्रकाश का द्योतक है। तो सूर्य इन सब चीज़ों का द्योतक है। तो जब ये सूर्य नाड़ी चलती है तो हमारे शरीर में ताप पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, और हम एनलाइटेड होते हैं, हमारे शरीर इग्नाइट होता है, हमारे शरीर में कुछ रोशनी पैदा होती है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में, हमारी आंखों के आगे। तो ये जो है हमारी कौन सी नाड़ी चलती है? पिंगला नाड़ी, जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य ग्रहों में सूर्य ग्रहों का राजा होता है, और जब हम विचार करते हैं तो सूर्य पिता का कारक होता है। जिस तरह से पिता हमारे जीवन में प्रकाश, रोशनी, ऊर्जा भरता है, उसी तरह से सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश, रोशनी और ऊर्जा भरता है। और उसी प्रकार से जो हमारी पिंगला नाड़ी है, जो सूर्य नाड़ी है, वो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। तो ये पिंगला नाड़ी कहलाती है। पर वहीं पर हमारी बाईं नासिका भी श्वास लेती है और श्वास छोड़ती है। तो जब हमारी बाईं नासिका श्वास लेती है और श्वास छोड़ती है तो हम कहते हैं कि ये हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है, या हमारा चंद्र स्वर चल रहा है। और चंद्रमा की क्या विशेषता होती है? चंद्रमा पहली बात तो मातृकारक होता है, दूसरी बात यह चंद्रमा शीतलता का प्रदाता होता है, चंद्रमा शांति देता है, चंद्रमा सौहार्द देता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो जब चंद्र नाड़ी चलती है तो हमारे अंदर शीतलता का संचार होता है और हमारे मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, हमें हमारे अंदर माधुर्य भाव जागृत होता है, हमारे अंदर सौंदर्य जागृत होता है। तो इस तरह से चंद्र नाड़ी, जिसे हम इड़ा कहते हैं, और सूर्य नाड़ी, जिसे हम पिंगला कहते हैं। तो जब भी इन नाड़ियों का नाम लिया जाता है, या शास्त्रों में भी जब इनके बारे में लिखा गया तो कहा गया कि इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, यानी पहले इड़ा नाड़ी का नाम लिया गया, बाद में पिंगला नाड़ी का नाम लिया गया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ पहले सीता का नाम लेते हैं, फिर बाद में राम का लेते हैं, सीताराम। जैसे राधा कृष्ण, जैसे पार्वती परमेश्वर। तो इसी तरह से हम जब इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का नाम लेते हैं तो पहले पिंगला और इड़ा नहीं कहते इड़ा और पिंगला। एक चंद्र स्वर वाली, एक सूर्य स्वर वाली, एक चंद्र के गुण वाली और दूसरे सूर्य के गुण वाली। तो ये दोनों नाड़ियाँ, ये दोनों ही गुण हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे एक संतान के लिए जितना पिता का महत्व है उतना ही माता का महत्व है, उसी तरह से हमारे प्राणों के लिए जितनी इड़ा नाड़ी का महत्व है उतनी ही
पिंगला नाड़ी का महत्व है। तो हमारा जीवन ये ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बीच में झूलता रहता है, हमारे प्राण उसी के बीच में झूलते रहते हैं। कभी दाहिना स्वर चलता है तो पिंगला नाड़ी चलती है, कभी बायां स्वर चलता है तो ईड़ा नाड़ी चलती है। तो बड़ी बड़ी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने करी हुई है कि हमें श्वासों के झूले में झुलाता रहता है और उसी में हमारे प्राण आगे बढ़ते रहते हैं। पर एक नाड़ी का जिक्र और आता है शास्त्रों में। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के अलावा एक और नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाम ही इतना प्रिय है तो उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा सुंदर होगा। तो कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी एक बहुत अद्भुत नाड़ी है और इसके अद्भुत लक्षण है, इसके अद्भुत गुण है, लेकिन ये हमारे स्वरों के बीच में कभी कभी आती है फिर लुप्त हो जाती है, यह स्थिर नहीं रहती। जब भी हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही होगी, चंद्र स्वर चल रहा होगा, तो 40-45 मिनट या 1 घंटे तक एक स्वर चलता है और जैसे ही वो दूसरी तरफ चेंज होता है, पिंगला की तरफ जाता है, तो थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना जागृत हो जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर पिंगला नाड़ी चलने लगती है। और ऐसे ही जब पिंगला नाड़ी ईड़ा की तरफ जाती है तो फिर से कुछ क्षणों के लिए सुषुम्ना जागृत होती है और फिर वो लुप्त हो जाती है। तो सुषुम्ना का जागरण तब होता है जब दोनों नाड़ियां एक साथ चलने लगती हैं। इसकी पहचान क्या है कि जब पिंगला नाड़ी चलेगी तो आपकी दाहिनी नासिका से ही श्वास बाहर निकलेगी और दाहिनी नासिका से ही श्वास अंदर जाएगी, तो प्रभाव दाहिनी नासिका का ही होगा। उस समय बाईं नासिका या तो नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो बहुत धीमी गति से चलेगी, जिसकी गति को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब पिंगला ईड़ा नाड़ी चलेगी तो हम बाईं नासिका के स्वर को तीव्रता से महसूस कर पाएंगे कि हाँ, श्वास खुलकर जा रही है और श्वास खुल करके बाहर आ रही है। लेकिन जब ये स्थिति आए कि दाहिना स्वर और बायां स्वर दोनों एक साथ चलने लगे, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। सुषुम्ना नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में सुषुम्ना नाड़ी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। कहते हैं कि 2 सांसों के बीच में जो आत्मा है वो सुषुम्ना नाड़ी, जो कि कभी लुप्त होती है, कभी विलुप्त होती है, कभी प्रकट हो जाती है, कभी गायब हो जाती है। लेकिन कुछ गिने चुने साधक ही हैं जो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लेते हैं। और जब ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो मनुष्य के अंदर असीम संभावनाएं पैदा हो जाती हैं, उसके अंदर असीम एनर्जी पैदा हो जाती है, उसकी मेधा शक्ति असीमित रूप से विकास को प्राप्त कर जाती है। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मुख पर सरस्वती विराजती है, वो जो कहता है वो सच होता है, जो कल्पना करता है उसे बहुत जल्दी सत्य में परिवर्तित कर देता है। उसके लिए न धन धान्य की कमी होती है, न ही उसके लिए कोई मेधा की कमी होती है। कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी हमारे इन 2 नेत्रों के बीच में एक त्रिनेत्र की तरह है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो समझ लीजिए तीसरा नेत्र खुल जाता है। सुषुम्ना नाड़ी बहुत प्रभावशाली है और जो क्षण 2 क्षण के लिए जो आती है वही हमें बड़ा सुकून पहुंचा जाती है। लेकिन अगर ये कुछ समय के लिए लगातार जागृत हो जाए सुषुम्ना नाड़ी, तो मनुष्य को अप्रतिम बल से युक्त कर देती है, अप्रतिम मेधा से युक्त कर देती है। तो कभी कभी सुनने में आता है कि सुषुम्ना नाड़ी में सही नहीं होती, सुषुम्ना नाड़ी में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं। सुषुम्ना नाड़ी जिसकी जागृत हो जाती है वो तो बल्कि त्रिनेत्र वाला हो जाता है। वो तो अपना भला बुरा ही नहीं बल्कि दूसरों का भला बुरा भी समझने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। उसके अंदर मेधा का विकास हो जाता है। उसकी बातें दुनिया सुनती है और समझती है और समझने की कोशिश करती है। तो सुषुम्ना नाड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है और ये सुषुम्ना नाड़ी
हमें जीवन में बहुत उन्नत कर सकती है। आपने देखा होगा, और जो लोग इसका रहस्य जान जाते हैं वो सुषुम्ना नाड़ी के जागरण के लिए प्रयत्न करते हैं और इस नाड़ी को जगाते हैं। और डेफिनेटली जब ये नाड़ी जग जाती है तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन कर सकती है। हमें अपने उद्देश्यों को, अपने एम्स को, अपने गोल को प्राप्त करने में बहुत सहायता कर सकती है। यहाँ तक कि धन धान्य को प्राप्त करने में भी बड़ी सफलता हम हासिल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर ये नाड़ी जागृत है तो इस नाड़ी को जगाना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और इसको जगाने के लिए ऐसा भी नहीं कि हमारे लिए कोई बहुत कठिन बात है, बस हमें अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित करना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है और अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब कुछ करने से हमारा ये ब्रह्मरंध्र जो है जागृत हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी भी प्रभाव में आती है और जागृत हो जाती है। पता नहीं क्यों आज मैंने कई बार ऐसा महसूस किया कि मेरी दोनों नासिकाएं एक साथ चल रही हैं, यानी सुषुम्ना का प्रभाव मैंने थोड़ी थोड़ी देर में महसूस किया। तो मुझे कुछ अलग सी आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। तो अगर ये चीज़ हमारे लिए परमानेंट हो जाए या अधिक समय तक ये हमारे पास रहे तो हमारे लिए कितनी लाभदायक होगी। तो जैसे जब पिंगला नाड़ी चलती है, सूर्य नाड़ी चलती है, तो हमारे जीवन में अलग तरह के अनुभव होते हैं। और जब चंद्र नाड़ी चलती है, इड़ा चलती है, तो जीवन में अलग तरह के अनुभव होते हैं। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो हमारे जीवन में बहुत अद्भुत प्रकार के अनुभव होते हैं। तब हम सारे दुख और कष्टों से परे हो जाते हैं। कहीं कोई ऐसी अनुभूति नहीं होती जो हमें दुख पहुंचाने वाली हो। और साथ ही सुषुम्ना नाड़ी उन्हीं लोगों की जागृत होती है जो स्वयं अपने बारे में कम सोचते हैं और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो सदा दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों की प्रशंसा में अपना वक्त बिताते हैं, दूसरों का भला करने में अपना समय बिताते हैं। ऐसे लोग जगी हुई सुषुम्ना नाड़ी के स्वामी होते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी अगर जग जाए तो ये बहुत अद्भुत है, बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए। और ये इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए ध्यान, प्राणायाम, सात्विक भोजन, शुद्ध आहार विचार, शुद्ध व्यवहार, सुंदर व्यवहार, सबका सहयोग करने की कामना और ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हमारा जीवन, दूसरों का भला सोचने की भावना, ये सभी चीज़ें और हमारा सात्विक और व्यवस्थित और अनुशासित जीवन ही इसमें सहायक हो सकता है। कहते हैं कि जो लोग बहुत अकूत धन के स्वामी होते हैं उनकी डेफिनेटली सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और अपने स्वर का वो ध्यान रखते हैं कि किस समय कौन सा स्वर चल रहा है, तो उस स्वर के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये तो एक अलग विषय है स्वर विज्ञान का, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं कि सुषुम्ना नाड़ी में हम ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी हमें आध्यात्म की तरफ ले जाती है। तो एक्चुअली हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन ही होना चाहिए। हम सिर्फ मनुष्य जाति में और इस कलयुग में हमारे पास ये सुविधा है कि हम सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को एक साथ बिता सकते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सदग्रंथनि, और संतों ने सब यही कहा है। तो ये गलत नहीं कहा गया है, क्योंकि मनुष्य में ही वो क्षमता है कि अपने को बहुत ऊर्ध्वगामी बना सकता है, अपने को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। और इसके लिए हमारे को प्रभु ने ये जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की नाड़ियाँ जो हमको दे रखी हैं, जो हमारे शरीर में सातों चक्र हैं, इन सब की सहायता से हम जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, इसकी कल्पना करना
बहुत कठिन है। जो लोग इसको अनुभव कर चुके हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।